कि खुद से खुद वादा करके पहचान बनाने निकले हैं। खुद से खुद वादा करके पहचान बनाने निकले हैं। लहरों पर एक रेत का मकान बनाने निकले हैं। लहरों पर एक रेत का मकान बनाने निकले हैं। तो आइए, एक रचना है हास्यरस आप लोगों के बीच में कि भूत प्रेम का चढ़ा था मुझ पर। ये कॉलेज के दिनों की बात है और हमारे कॉलेज में जितने भी मेरे मित्र यार दोस्त थे सबके पास गर्लफ्रेंड वगैरह थी, हमारे पास नहीं थी, क्योंकि हमारा फेस ही ऐसा है कि कोई ध्यान न दे तो भाव कहाँ से देगा। तो ये था मामला वहाँ पे। तो सभी जितने दोस्त थे सब हमको मतलब परेशान करते थे, अरे यार एक तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए। तो फिर दिमाग में चला कि यार गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए, और ये सोचकर हमने जो है कि एक भूत सवार हो गया हमारे ऊपर कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो भूत प्रेम का चढ़ा था मुझ पर, मैं भी गलती कर बैठा। भूत प्रेम का चढ़ा था मुझ पर, मैं भी गलती कर बैठा। डरते डरते एक दिन अपना सिर ओखल में कर बैठा। डरते डरते एक दिन अपना सिर ओखल में कर बैठा। लिखा निमंत्रण प्रेम का मैंने, लिखा निमंत्रण प्रेम का मैंने उसके हवाले कर डाला। अगर जो निमंत्रण, जो उसका जवाब मिला, जो निमंत्रण लिखने के बाद जो उसका जवाब आया, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का तालियों के साथ आशीर्वाद मिले कि लिखा निमंत्रण प्रेम का मैंने उसके हवाले कर डाला। उत्तर में उसने एक थप्पड़ मेरे गाल पे जड़ डाला। उत्तर में उसने एक थप्पड़ मेरे गाल पे जड़ डाला। और हमने भी अगल बगल देखा, यार किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन वहाँ बहुत लोग देख रहे थे। तो हमने सोचा चलो बात बनी, यहीं पे निकल लेते हैं। पर इतने से ना बात बनी, पर इतने से ना बात बनी, फिर उसका भाई आया था। पर इतने से ना बात बनी, फिर उसका भाई आया था। साथ में अपने 2 4 10 मुष्टंडे भी ले आया था। पर इतने से ना बात बनी, फिर उसका भाई आया था। साथ में अपने 2 4 10 मुष्टंडे भी ले आया था। कूट कूट कर उन सब ने तो मेरा बुरा हाल किया। कूट कूट कर उन सब ने तो मेरा बुरा हाल किया। भूत प्रेम का उतर गया जब सबने मुझ पर वार किया। भूत प्रेम का उतर गया जब सबने मुझ पर वार किया। लास्ट की पंक्ति में कहना चाहेंगे अपना अनुभव, आप लोग युवा बैठे हुए हो, कि इश्क के चक्कर में मत पड़ना सबसे मेरा कहना है। इश्क के चक्कर में मत पड़ना सबसे मेरा कहना है। अब तो हर लड़की में मुझको दिखती मेरी बहना है। अब तो हर लड़की में मुझको दिखती मेरी बहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना है, अभी आप लोगों ने जो है पुलवामा की घटना देखा, पूरा देश उस समय रोने लगा था। तो वो रचना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है एक गीत के माध्यम से, सुनिएगा। वो ऐसा मंजर था, वो ऐसा समय था कि जो भी देख रहा था बेचारा, हर व्यक्ति इस देश का जो नागरिक रहा, उसके चाहे रहा हो या न रहा हो, विदेश से भी जो भी रहा हो, लेकिन वो मंजर देख करके हर व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए थे। तो उसी पे मुझे एक रचना लिखनी पड़ी, तो सुनिएगा आप लोग। चमन रो रहा है, गगन रो रहा है। चमन रो रहा है, गगन रो रहा है। ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है। चमन रो रहा है, गगन रो रहा है। ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है आंसू से भीगी पड़ी सारी पलकें। है आंसू से भीगी पड़ी सारी पलकें। फपक कर के देखो वतन रो रहा है। फपक कर के देखो वतन रो रहा है। बिलखती हुई माता मूर्छित पड़ी है। जिसके घर पे उस नौजवान का, उस बच्चे का शव आएगा, उस सैनिक का,
तो उसके घर की, उसके परिवार की क्या दशा होगी, सुनिएगा आप लोग। बिलखती हुई माता मूर्छित पड़ी है, कोई ढूंढ लाओ ललन रो रही है। बिलखता हुआ भाई भाई से पूछे, बिलखता हुआ भाई भाई से पूछे, कहाँ खो गए हो बिरन रो रहा है। मैं किसकी कलाई में बांधूंगी राखी, मैं किसकी कलाई में बांधूंगी राखी, पकड़ कर कलाई बहन रो रही है, चमन रो रहा है। वो पत्नी जिसका पति आज शव के रूप में आज द्वार पर लेटा हुआ हो, उसके आत्मा पे क्या बीत रहा है, सुनिएगा आप लोग। चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है बीबी बेसुध गिर पड़ी है आंगन में, है बीबी बेसुध गिर पड़ी है आंगन में, गला फाड़ कर बेधड़क रो रही है। चंद सवाल, वो एक सवाल करती है उस मिट्टी से, उस लाश से, अपने पति से कि बोलो स्वामी मेरे मुझे क्यों अकेले, बोलो स्वामी मेरे मुझे क्यों अकेले, इस छोड़े जहां में कहाँ जा रहे हो, चमन रो रहा है। उसी बीच में उस सैनिक का एक छोटा सा बच्चा जो भी 2.5-3 साल का रहा होगा, वो देखता है इस मंजर को, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, और वो अपने चाचा के हाथों को पकड़ कर कुछ सवाल करता है। पकड़ बेटा चाचा के हाथों को बोला, पकड़ बेटा चाचा के हाथों को बोला, यूं पापा जमी पे क्यों लेटे हैं चाचा, यूं पापा जमी पे क्यों लेटे हैं चाचा, कोई जल्दी आओ ना इनको उठाओ ना, कोई जल्दी आओ ना इनको उठाओ, उठा कर के घर में ले आओ न चाचा, उठा कर के घर में ले आओ न चाचा। उस बच्चे की तुतली सी बातों को सुनकर, उस बच्चे की तुतली सी बातों को सुनकर, वहाँ पे खड़ा सारा जन रो रहा है, चमन रो रहा है, गगन रो रहा है, ये लिपटा बदन से कफन रो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।